Good noon, dear students. How are you all? Welcome back to Shaping Minds. Minu, let us continue with our communication unit and UGC NET paper 1. Let's start with competent communicator characteristics. क्या होती हैं competent communicators characteristics? एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें आपको क्या जरूरत है. टोटल 5 टाइप्स इसमें हैं. अडेप्टेबिलिटी होता है कि आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, आप देखते हैं कि आपने जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया या फिर आपका जो टोन है या फिर आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कम्युनिकेशन उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा या फिर सामने वाले को उस तरह से समझ में नहीं आ रहा है जैसे आप बोल रहे हैं या जो आप समझाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे, है ना, थोड़ा सा उसमें दूसरा तरीका आप अपनाएंगे, सेकेंड वे कोई यूज करेंगे जिससे सामने वाले को चीज समझ में आए. जैसा क्लास में क्लास टीचर्स करते हैं, जब कुछ स्टूडेंट्स को नहीं कोई चीजें समझ में आती है तो वो अनदर वे ट्राई करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए. तो ये होता है अडेप्टेबिलिटी. यानी आप ऐसा ना हो कि एक ही स्टिक उस पर रहे कि मेरा तो यही तरीका है बात करने का. नहीं, आप दूसरे तरीके से भी बात करके समझा सकते हैं अपनी बात को, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं इन अ बेटर वे. दैट इज अडेप्टेबिलिटी. यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन में चेंज लेके आना, ये होता है अडेप्टेबिलिटी. देन कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी. कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अलग अलग वे, ठीक है, वैरायटी ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड मल्टीपल वेज टू अंडरस्टैंड. वैरायटी ऑफ एक्सप्लेनेशन ये वही है कि आप एक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, कोई दूसरा तरीका अपनाइए, उससे भी नहीं समझ में आ रहा, कोई तीसरा तरीका अपनाइए. तो उसके लिए टर्म यूज होती है कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, यानी वैरायटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, अलग अलग तरीके से अपनी चीज को एक्सप्लेन करना एंड मल्टीपल वेज को यूज करना टू कन्वे योर मैसेज. नेक्स्ट, एथिक्स. एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एथिक्स आपको पता है हर चीज में इंपॉर्टेंट है. सम काइंड्स ऑफ एथिक्स आपके अंदर होने चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो या कोई भी अदर रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात हो, जहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, एक ग्रुप के मेंबर हैं. तो एथिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करें, अच्छे टोन में बात करें, है ना, सही आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए. वहाँ पे आप गलत चीजें ना करें, आप ट्रुथ जो है उस रास्ते से ना भटके, आप फेथफुल रहें लोगों के साथ. ये तो ये क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं. कुछ मॉरल वैल्यूज हमने अपनी लाइफ में सीखी है ना, बस उनको अप्लाई करना कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे. आपसे एल्डर से आप बात कर रहे हैं तो आप अच्छे से बात करें. आप अपने साथ वाले दोस्तों से बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन अलग होता है. जब आप अपने से यंगर वन से बात करते हैं तो वो बात करने का तरीका अलग होगा. देन एम्पैथी. एम्पैथी होता है किसी को ट्राई करना कि सामने वाला किस फीलिंग से आपसे बातें शेयर कर रहा है, सामने वाले का क्या कितना अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है. जब तक आप उसकी बात को समझेंगे नहीं, आप अपने ही आपका जो एक बिहेवियर है उसी पे स्टिक रहेंगे, तो आप सामने वाले को एम्पैथाइज नहीं कर पाएंगे, यानी उसकी फीलिंग से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे. तो वो चीजें भी जरूरी हैं. एंड फिफ्थ वन इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, किस तरह का कम्युनिकेशन है, क्या चीजें हैं, किस तरीके से चेंज किया जा सकता है फॉर बेटर कम्युनिकेशन, क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं. बस वही अपने, जब आप ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, अपने आसपास हैं आप, जब आप, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए कि हायर टोन में बात हो रही है, लोअर टोन में या मीडियम टोन में, ये याद रखना जरूरी है. ठीक है, ये इतना अवेयरनेस आप में होना चाहिए कि सामने वाला किस टोन में किस तरह से बातें हो रही है. दी 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के 5 मोड्स जो हैं which are very important, that is visual, linguistic, spatial, oral and gestural. visual क्या है? कोई इमेज दिखा के, बच्चों को कहीं टूर पे ले जाके, कहते हैं ना विजुअलाइजेशन से बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं चीजों को. कोई पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा. मान लीजिए कोई पिक्चर मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसमें दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ा हुआ है और दोनों चीख रहे हैं ऐसे, तो ये क्या आप ये समझेंगे कि अरे बहुत अच्छा रिलेशनशिप है यहाँ पे? नहीं, आपको समझ में आएगा कि फाइट हो रही है, दोनों तरफ से ही एक हीट मोमेंट जो है वो शेयर किया जा रहा है ना. जेस्चर जो है वो एंग्री है ना, एंगरली जो जेस्चर है वो यूज किया जा रहा है.
तो ये क्या है, पिक्चर देखा आपने, मैंने उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन पिक्चर देखते ही आप समझ गए कि हाँ, यहाँ तो कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये उससे रिलेटेड पिक्चर है। तो जो विजुअल है उससे हम बहुत कुछ कम्युनिकेट कर पाते हैं, वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे अगर मैं क्लास में खड़ी हूँ, अगर मान लीजिए लाइव क्लास होती है और कुछ स्टूडेंट्स मुझे मेरे लिए अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते, ठीक है? तो वैसे तो हम काम डाउन रहते हैं, है ना? टीचर्स को काम डाउन रहना होता है, ठीक है? जिसका जितना दिमाग है वो उतनी बातें करेगा। लेकिन मान लीजिए किसी चीज़ पे मैं कॉन्टिन्यूअसली बोल रही हूँ, कीप क्वाइट, होता है ना फिज़िकल क्लासरूम में टीचर बोलते हैं कीप क्वाइट, कि मेंटेन साइलेंस, है, फिर भी स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए नहीं मानते हैं, तो टीचर क्या करता है, जस्ट स्टैंड लाइक दिस, एक सीरियस फेस, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट समझ जाएंगे कि आपको शांत रहना है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। वो एक जेस्चर ही बहुत कुछ बोलता है बिना बोले, ठीक है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपके जो जेस्चर्स होंगे, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके थ्रू भी स्टूडेंट्स बहुत कुछ समझते हैं। तो विजुअल हो गया ये। लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक होता है जब हम कुछ रिटर्न लिख के देते हैं, ठीक है? जैसे आपको मान लीजिए छुट्टी पे जाना है, बच्चे लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है। यानी आपने पेपर पे लिखा, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर से, क्लास टीचर से साइन कराए, देन अपने प्रिंसिपल मैम को सबमिट कर दिया। तो वो क्या हुआ, वो समझ गई कि इस बच्चे को इनके घर में ये फंक्शन है या ये रीजन है जिसकी वजह से इन्हें 2 डेज 3 डेज की लीव चाहिए, तो वो आपको असाइन हो जाती है। इसी तरह से लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन और क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह है, आपको न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप क्या प्रिंट मीडिया का यूज कर रहे हैं ना, तो लिंग्विस्टिक वो होगा, मेनली रिटर्न की बात हो रही है। स्पैटियल होता है बेस्ड ऑन द टाइम एंड स्पेस, ठीक है? मान लीजिए आप क्लासरूम में एक बच्चा इधर है, एक बच्चा उस कॉर्नर में है, तो आपका वो जो कॉर्नर वाला स्टूडेंट है उससे ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, या आपके नेक्स्ट टू द साइड पे जो बैठा है बिल्कुल नेक्स्ट टू योर साइड, उससे ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा? जाहिर सी बात है आपके जो साइड पे बैठे हैं उनसे अच्छा कम्युनिकेशन होगा आपका, जो आपकी डेस्क शेयर कर रहे हैं, ना कि जो नेक्स्ट कॉर्नर में बैठे हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि टाइम एंड स्पेस पे भी डिपेंड करता है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आपके मान लीजिए कोई कजन हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, पेरेंट्स हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, कोई भी, आप अभी इंडिया में हैं और मान लीजिए इनमें से कोई भी आपका रिलेटिव, क्लोज वंस, आपके ब्रदर, सिस्टर, आपके फियांसी, आपके हस्बैंड, आपके मदर, आप फादर, कोई भी अगर आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, तो बहुत बार कम्युनिकेशन जो गैप है ना ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, बिकॉज ऑफ द टाइम, बिकॉज ऑफ द स्पेस, बिकॉज ऑफ द लोकेशन। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ हूँ, अभी जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, मैं हूँ यहाँ इंडिया में एंड मेरे ब्रदर जो है वो यूएसए में रहते हैं। अब हमें ना, मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है कि, क्योंकि सीधे 12 घंटे का साइकिल का डिफरेंस है, 12 नहीं तो 11 घंटे, 10 घंटे का तो है ही है। जब यहाँ दिन होता है वहां बिल्कुल रात हो रही होती है, जब वहां रात हो रही होती है यहाँ दिन होता है ना, वहां जब दिन होता है तो यहाँ पे रात हो रही होती है, तो कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। बहुत बार हमें सोचना पड़ता है कि टाइम निकाल के, अच्छा रात को अभी 10 बजे हैं, दैट मीन्स वहां सुबह हुई होगी, चलो अभी बात करते हैं। वो चीजें हमेशा मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो क्योंकि जो इंडिया में है उसको तो आप फट से कभी भी मुंह उठा के फोन कर सकते हैं ना, आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं, अरे यार क्या टाइम हो रहा होगा, वो लोग मेरा फोन पिक भी करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये क्या हुआ, स्पेस एंड टाइम पे भी जो कम्युनिकेशन का हम कह सकते हैं वो डिपेंड करता है कि कैसा कम्युनिकेशन होगा। देन ऑरल, ऑरल होता है जैसे क्लास में ओरल टेस्ट होते हैं, है ना, हम ओरली किसी को कुछ बोल के बताते हैं कि ये चीज ऐसे है, तो वो हो गया ओरल कम्युनिकेशन। ये तो बहुत ही सिंपल है, तो आप लोगों को पता है। जेस्चरल अगेन, लाइक दिस, ओके, बस ऐसे समझ जाएंगे आप, टीचर गुस्से में है, फिर अच्छा ओके, हेलो, हाय, बाय बाय, यस, ये सब क्या है, आप किसी को जेस्चर्स यूज कर रहे हैं। जैसे आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव बीच में इंटरमिशन जब होता है, इंटरवल होता है, तब बाहर कहीं गए हैं एंड आए हैं वापस वहां से, और लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं थिएटर की, और उनको आप ऐसे हाथ करेंगे ना, या चिल्लाएंगे मूवी के बीच में कि अरे मैं यहाँ पे बैठी हूँ? नहीं,
आप एक हैंड रेज करेंगे ताकि उनको एक सिग्नल मिले कि आप यहाँ पर हैं, तो वहां पर वो पहुंच जाए इजिली अंधेरे में भी। तो ये क्या है, ये जेस्चर्स हैं जो समझ में आते हैं। आप गुस्से का जेस्चर दिखाएंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि गुस्से में हैं, आप खुश हैं, वो आपके फेस से पता चलेगा, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऐसे बैठेंगे भी तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होके बैठेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि नेचर से वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन ज्यादा उनमें है। तो ये क्या चीजें हैं, ये जेस्चर्स हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियम। बहुत बार स्टूडेंट्स जो है ना मोड और मीडियम को एक समझते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझना जरूरी है। देखिए मोड क्या है, इट इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग। जिस के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ये उसकी बात हो रही है। इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। मान लीजिए अभी मैं कैसे आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ, अभी मैं इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, यूट्यूब जो ये चैनल है मेरा, इसके थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो यूट्यूब चैनल क्या है, हमारा मोड है कम्युनिकेशन का। मेरे स्टूडेंट से मैं कैसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ द यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल मीन्स एक मीडियम हुआ ना, एक मोड हुआ ना कम्युनिकेशन का। अगर मैं इंस्टाग्राम पे होती तो इंस्टाग्राम होता हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि मैं इंस्टाग्राम के थ्रू मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्ट कर पा रही हूँ। जूम क्लासेस होती हैं तो जूम लाइव क्लासेस होती हैं, जूम लाइव मीटिंग्स होती हैं, उनके थ्रू लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो क्या है, जूम है एक मोड, ठीक है। नेक्स्ट मीडियम क्या है, इट इज द चैनल और सिस्टम थ्रू विच कम्युनिकेशन आर कन्वेड। अब देखिए जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो पाए वही है मीडियम। मीडियम को ही और क्या बोला जाता है, प्लूरल फॉर्म में मीडिया। मीडिया होता है ना, न्यूज मीडिया हम देखते हैं, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, ये मीडियम के प्लूरल फॉर्म्स हैं एक तरह से, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि मोड क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। यानी आप, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम। देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग यानी आप जेस्चर्स यूज करते हैं, आप पॉडकास्ट यूज करते हैं, आप विजुअल्स यूज करते हैं। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग क्या क्या आपका जो बात आप शेयर करना चाह रहे हैं उसका वे क्या है। यस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं खुद गलत एक्सप्लेन करके। देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग यानी अभी मैं जो आपसे बोल रही हूं ना, आपको मैं दिख भी रही हूं और मैं बोल भी रही हूं, ऑरल एंड विजुअल दोनों टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये मोड है जिसके थ्रू मैं आपसे, और मीडियम क्या हुआ हमारा यूट्यूब चैनल। देखिए अब मैंने क्लियर कर दिया, अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। मैं जो बोल रही हूं, मैं आपके सामने खड़ी हूं, मैं जेस्चर्स को भी यूज कर रही हूं, मैंने एक तरह से मल्टी वो यूज किया ना मीडियम। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि ये कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी में वैरायटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, मल्टीपल वेज टू अंडरस्टैंड भी हम इसको कह सकते हैं, कि मैंने मल्टीपल वेज यूज कर लिए कम्युनिकेशन के लिए। जैसे ओरल कम्युनिकेशन भी है, जेस्चर्स भी हैं, विजुअल भी है, विजुअल आपको बोर्ड भी नजर आ रहा है। तो ये क्या है, ये मोड है, क्या मोड मैंने यूज किया। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आके खड़ी होती, हाँ एक और बेस्ट एग्जांपल मोड के लिए, जैसे कथक, आपने डांस देखा होगा ना, कथक होता है, उसमें कुछ जेस्चर्स होती हैं, कुछ मुद्राज होती हैं, ठीक है, उनका कुछ मीनिंग होता है। फेशियल एक्सप्रेशंस जो उस डांस में होते हैं उनका कुछ मीनिंग होता है, वो कन्वे होता है, वो क्या है, मोड है। यानी उसके थ्रू आप समझ पा रहे हैं, जैसे ये लाइक दिस, तो ये क्या है, ये मोड है कि मैंने गुस्से का जेस्चर दिखाया आपको, तो आपको समझ में आया कि टीचर गुस्से में है। ये है मोड कि जिससे बच्चे को समझ में आ रहा है। और मीडियम है यूट्यूब चैनल। बस अब क्लियर हुआ ठीक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट प्लूरल फॉर्म क्या है, मीडिया। देन एग्जांपल है कम्युनिकेशन थ्रू लिंग्विस्टिक इज डन थ्रू प्रिंट मीडिया। देखिए अगर लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है, मान लीजिए मैं कोई पेपर पब्लिश करती हूँ, या फिर मुझे कोई, मैंने रिसर्च किया, मैंने उसको न्यूज़पेपर में प्रिंट कराया, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ना बहुत लोगों को, वो कम्युनिकेशन का माध्यम होगा। कहीं भी कोई नई वैकेंसीज आउट होती हैं तो कम्युनिकेशन का माध्यम मैक्सिमम क्या होता है, प्रिंट मीडिया होता है, लिंग्विस्टिक होता है। कोई भी कॉलेज में न्यू वैकेंसी निकलती है तो वो न्यूज़पेपर में उसको प्रिंट करा देते हैं,
और बाकी लोग जब उसको पढ़ते हैं तब उन्हें समझ में आ जाता है, अच्छा इस कॉलेज में वैकेंसीज आई हुई हैं, है ना, वैकेंसीज आउट हो गई हैं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन हुआ ना, लेकिन मीडियम क्या है, लिंग्विस्टिक है, यानी रिटन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो लिंग्विस्टिक है ये मोड है, न्यूज़पेपर क्या है, मीडियम है, प्रिंट मीडिया क्या है, मीडियम हुआ आपका, जिसके थ्रू वो चीज पहुंची आप तक। ओरल कम्युनिकेशन पॉसिबल थ्रू द मीडियम ऑफ पॉडकास्ट। आपने देखा है ना आजकल पॉडकास्ट बहुत होते हैं, एक तरह का इंटरव्यू जैसा कुछ स्केड्यूल किया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस भी इंसान को, जिस भी गेस्ट को वहां इनवाइट किया जाता है स्पीकर को बोलने के लिए, है ना। तो ये क्या है, ये ओरल है, आप उनसे बात करेंगे, वो ओरली अपनी बातें शेयर करेंगे। तो ये ओरल क्या हुआ, ओरल हुआ हमारा मोड, पॉडकास्ट हमारा हुआ मीडियम, क्योंकि पॉडकास्ट के थ्रू आप तक वो बातें पहुंच रही हैं, एंड ओरली है वो चीज जिसको आप सुन सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका मोड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट, लिसनिंग स्किल्स। देखिए लिसनिंग स्किल्स भी बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। स्पीकिंग हुआ बोलकर, रीडिंग पढ़ के, कोई वैकेंसी निकली आपने पढ़ी ना, तो आपको कम्युनिकेशन हुआ ना, चाहे वो किसी के भी थ्रू हुआ हो, कॉलेज ने कोई वैकेंसी निकाली, प्रिंट कराई, जब आप तक न्यूज़पेपर पहुंचा आपने उसे रीड किया, तो आपको एक कम्युनिकेशन हुआ ही आपस में कि ठीक है इस कॉलेज में वैकेंसी है। तो स्पीकिंग बोलकर हम जब आपस में बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, स्पीकिंग कम्युनिकेशन। रीडिंग, न्यूज़पेपर रीड करके आपको नॉलेज मिला, वो हो गया, फिर आप वहां तक पहुंचे इंटरव्यू तक। फिर लिसनिंग भी होता है। लिसनिंग में क्या है, लिसनिंग स्किल कहते हैं ना कि एक अच्छा बोलने के लिए, एक अच्छा वक्ता होने के लिए पहले एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है ना, सुनना बहुत जरूरी है। आप जब तक किसी को अच्छे से सुनेंगे नहीं ना, तो आप बता नहीं पाएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग, कुछ लोग होते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, पूरी बात नहीं सुनते, उससे पहले बीच में बोल पड़ते हैं। हमेशा वो लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती करते हैं। हमेशा जो सामने वाला पहले बोल रहा है, काम होकर उसको पूरा अच्छे से सुने, एनालाइज करें, देन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सुनो कि क्या बोला जा रहा है और फिर आप अपनी बात को रखो। तो ये मैंने क्या बताया, लिसनिंग स्किल्स में जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें लिसनिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का कम्युनिकेशन का लेक्चर। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं प्लीज। एंड अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और एक छोटा सा कमेंट थैंक यू का या नाइस लेक्चर का, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप मुझे प्लीज सेंड कर सकते हो। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे डेली एक नया वीडियो बनाना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।